दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सजा हो सकती है तो वह मौत की नहीं है। मौत की सजा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। सबसे बड़ी सजाएं जिन लोगों ने इजाद की थी वह सजाएं थी नींद न आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद न आने देना सबसे बड़ी सजा है। तो आज भी चीन में या रूस में या हिटलर के जर्मनी में निरंतर कैदियों को जगाए रखने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को न सोने दिया जाए तो उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है और वह वे सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसे रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते हैं। वह अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रह जाता है कि अब क्या हो रहा है। चीन में तो व्यवस्थित पूरे उपाय बनाए हुए हैं कि 6-6 महीने तक कैदियों को न सोने दें। उनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगी। वे भूल ही जाएंगे कि वे कौन हैं, उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, वे किस गांव के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं। वे सब कुछ भूल जाएंगे क्योंकि निद्रा न आने से अराजक अस्त व्यस्त उनका चित्त हो जाएगा। फिर उनको जो भी सिखाना है वह उनको सिखाया जाएगा। तो अमेरिका के जो सैनिक कोरिया के युद्ध में चीन से पकड़े गए थे उन सबको उन्होंने जगा जगा कर ऐसी हालत कर दी थी कि जब वे वापस लौटे तो वे अमेरिका को गाली देते हुए लौटे और कम्युनिस्ट की प्रशंसा करते हुए लौटे, क्योंकि उनको पहले सोने नहीं दिया गया। इसके बाद उनका चित्त अस्त व्यस्त हो गया। तब उनको कम्युनिस्ट का दिन रात पाठ पढ़ाया गया। पहले उनकी आइडेंटिटी, वे कौन है, इसको अस्त व्यस्त कर दिया गया। फिर उनको बताया गया कि तुम कौन हो, उन्हें बताया गया कि तुम कम्युनिस्ट हो। वे बेचारे यही सीख कर वापस लौटे। उन सैनिकों को देखकर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैरान हुए कि इनको क्या हो गया है। नींद न आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोत से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी कम हो जाएगी उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी आस्तिकता उतनी ही ज्यादा गहरी होगी। लेकिन यह आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वह दिन भर शांति से जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता वह दिन भर बेचैन और परेशान रहता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किसी हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इनकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में तो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है। उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में नींद का अस्त व्यस्त हो जाना है। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग हैं कम से कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 साल ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम खो गई है। और यह हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद खो जाती है वह यह विश्वास न कर सके अगर वह आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने की तरकीब क्या है, और आप कहें कि तरकीब नहीं है, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूं और सो जाता हूं, कोई तरकीब है ही नहीं। सोने की तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते हैं और सो जाते हैं। तो वह कहेगा कि क्यों झूठ बोलते हैं, असंभव है यह बात, जरूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूं तकिए पर, लेकिन सो नहीं पाता। तो झूठ कहते हैं आप। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि आज से 3-4 हजार वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे। जितनी सरलता से आज आप सो जाते हैं, और 2000 वर्ष बाद आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है। मुंबई में, दिल्ली में और मुश्किल होता चला जा रहा है दिन ब दिन। आज नहीं कल छोटे छोटे शहरों में भी मुश्किल हो जाएगा सोना। यह वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।